दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका यही मतलब है कि कुछ इलाकों या वोटरों की अहमियत दूसरे इलाकों या वोटरों से ज्यादा साबित होती है। चुनाव से जुड़ी खास खबरें देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस बार के चुनाव में व्हाइट हाउस में जीतकर वही उम्मीदवार पहुंचेगा या फिर वहां वही बरकरार रह पाएगा जिसे 538 में से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिलेंगे। अमेरिका में आबादी के हिसाब से हर प्रांत में वोट निर्धारित होते हैं। जो भी उम्मीदवार उस इलाके में सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल कर लेता है, अमूमन वही सारे इलेक्टोरल वोट ले जाता है। इन राज्यों को पेंडुलम स्टेट कहा जाता है। इस बार के चुनाव में इनकी संख्या 10 से भी ज्यादा है। उन 6 राज्यों के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो निर्णायक साबित हो सकते हैं। यह राज्य हैं नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और एरिज़ोना। 2 अन्य राज्य जॉर्जिया और टेक्सास में आबादी के स्वरूप में बदलाव से मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। सबसे पहले फैसले वाला राज्य नॉर्थ कैरोलिना। शुरुआत पूरब से होती है। यह अमेरिका का वो इलाका है जहां पोलिंग सबसे पहले बंद होगी और शुरुआती नतीजे भी सबसे पहले यहीं आएंगे। नॉर्थ कैरोलिना में 15 इलेक्टोरल वोट हैं, लेकिन इन चुनावों का कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। यहीं से सबसे पहले कड़े मुकाबले वाले राज्यों में रुझानों और नतीजों के आंकड़े आएंगे। इन राज्यों में अफ्रीकन अमेरिकन वोटरों की बड़ी आबादी वाले शहर हैं। कुछ अहम बातें। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए पॉपुलर वोट का सबसे अधिक हिस्सा हासिल करने की जरूरत नहीं होती। आपको इलेक्टोरल कॉलेज के 538 में से कम 270 वोट हासिल करने होते हैं। इस चुनाव में पहले की तुलना में कई लाख ज्यादा वोटर डाक के जरिए वोटिंग कर रहे हैं, लिहाजा चुनाव के अंतिम नतीजे आने का समय लंबा खिंच सकता है। बैलेट पेपर की छटाई और गिनती में वक्त लगेगा। चूंकि डाक से वोटिंग में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दिख रही है, इसीलिए शुरुआती रुझानों में आगे दिखने वाले कैंडिडेट ही जीतेंगे यह जरूरी नहीं। इसीलिए प्रिलिमिनरी नतीजों पर नजर रखनी होगी। नॉर्थ कैरोलिना में अधिकारियों ने डाक के जरिए डाले गए वोटों को गिनने का काम शुरू भी कर दिया है। इस राज्य में 12 नवंबर तक डाक के वोट मंजूर किए जाएंगे, हालांकि इन्हें चुनाव के दिन या उसी दिन भेजना होगा। इसीलिए कांटे की टक्कर हुई तो इन वोटरों के वोट काफी होंगे और इससे अनिश्चितता का दौर थोड़ा और लंबा खिंच सकता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार की उम्मीदों को ध्वस्त करने वाला राज्य फ्लोरिडा। नॉर्थ कैरोलिना भले ही जंग का पहला मोर्चा हो, लेकिन इसके बाद सबकी नजरें फ्लोरिडा की ओर होंगी। फ्लोरिडा में वोटरों के लिहाज से बड़ी विविधता है। यहाँ 29 इलेक्टोरल वोट हैं। यह राज्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम रहा है। यहाँ से आपको हरी झंडी मिल सकती है या फिर आपकी संभावनाएं यहीं आकर खत्म भी हो सकती हैं। इस साल भी यह राज्य नतीजों के ट्रेंड की अपनी खासियतों को लेकर चुनावी मैदान में मौजूद है। हाल के सर्वेक्षणों में यह कड़े मुकाबले वाले राज्य के तौर पर उभरा है। दूसरे राज्यों के उलट यहाँ इस बात के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि बाइडेन आगे चल रहे हैं या ट्रंप। यहाँ आ सकते हैं चौंकाने वाले अहम नतीजे। जॉर्जिया, एरिज़ोना और टेक्सास। जॉर्जिया, एरिज़ोना और टेक्सास की आबादी का स्वरूप काफी बदल गया है। यहाँ के 3 राज्यों में 65 इलेक्टोरल वोट हैं। यहाँ लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालने की परंपरा रही है। तीनों राज्यों ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पर दांव लगाया था। इस बार भी इन तीनों राज्यों की अहम भूमिका होगी। इसमें शायद सबसे चौंकाने वाला नतीजा या सबसे अलग नतीजा टेक्सास में दिख सकता है। 1976 से इसने अब तक किसी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं दिया है, लेकिन हाल के दिनों में यह खुद को युद्ध क्षेत्र मानने लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।